नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं जो कि दिल्ली से है। अब यूपी को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। दोनों डेप्यूटी सीएम भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। यूपी की बची हुई सीटों पर मंथन किया गया। यूपी के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग फाइनल मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और सीईसी की बैठक के बाद कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि पहली सूची में 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया यूपी की सीटों पर और 24 सीटें अभी बची हुई हैं जहां पर नामों का ऐलान करना है। और सबकी निगाहें जो है वो खास तौर पर बात कर ले पीलीभीत, जहां से मौजूदा समय में वरुण गांधी सांसद हैं। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या वरुण गांधी को फिर से आलाकमान टिकट देगी या फिर उनका टिकट काटेगी। और इसी के साथ ही रायबरेली को लेकर भी संशय बना हुआ है कि आखिरकार रायबरेली से बीजेपी किसे उतारेगी, क्योंकि लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली से किसी ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन कल ये बड़ी बैठक सीईसी की जो बैठक है वो संपन्न हो गई, जिसमें यूपी को लेकर चर्चा की गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, कल की ये बैठक भी संपन्न हो चुकी है। बैठक में क्या यूपी के जो बची हुई सीटें हैं उन पर मुहर लग चुकी है? हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और खासतौर पर यूपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है। यूपी की लगभग सभी सीटों पर तो चर्चा हुई है जो बची हुई सीटें हैं, लेकिन जो सभी से अलग जानकारी मिल रही है कि करीब 10 सीटों पर सबकी सहमति बन गई, यानी कि जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं उनकी सहमति बन गई। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, खासतौर पे रायबरेली, मैनपुरी, बलिया और गाजीपुर किशनगंज की सीट पर भी फंसा हुआ है। लेकिन लिस्ट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि इन सीटों पर भी नाम जो है फाइनल कर लिया जाए, यानी कि पूरी तरीके से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। इसके साथ ही देवरिया की बात करें, पीलीभीत की बात करें, इसको लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि जानकारी मिल रही है कि पीलीभीत से वरुण गांधी का जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। वहीं संघमित्रा मौर्य को भी बदायूं से टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। और नए चेहरे को उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है। हालांकि जब लिस्ट आएगी तो देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी इन चेहरों को रिपीट करती है या नए लोगों को मौका देती है। फिलहाल एक बड़ी बैठक कल केंद्रीय चुनाव समिति के रूप में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में देर रात तक चली है और कहीं न कहीं गाजियाबाद को लेकर भी चर्चा हुई है। और वीके सिंह की जगह अनिल जैन का भी नाम चल रहा है, यानी कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब लिस्ट जारी करती है या कोई भी फैसले लेती है, चौंकाने वाले होते हैं। लिस्ट का इंतजार करना होगा, संभवतः आज शाम तक या कल तक लिस्ट आ जाए। पीयूष, जरा ये भी बताइए, जैसा कि आपने बताया कि पीलीभीत को लेकर ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वरुण गांधी का टिकट कटे। ऐसे 24 में से कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर लग रहा है कि मौजूदा जो सिटिंग सांसद है उनके टिकट कट सकते हैं? देखिए, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने सांसदों के टिकट, मौजूदा सांसदों के टिकट कटेंगे, क्योंकि बीजेपी अभी भी कई जो सीटें हैं उसको लेकर असमंजस की स्थिति में है। उन मौजूदा सांसदों को रिपीट भी किया जा सकता है या नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। खासतौर पे बलिया की बात करें, गाजीपुर की बात करें, देवरिया की बात करें, ऐसी कई सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। इसके साथ ही प्रयागराज की बात करें, कैसरगंज की बात करें, ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी की अगर बात करें उनमें कई लोगों का मानना है, केंद्रीय चुनाव समिति में भी, कोर ग्रुप में भी, कि जो सदस्य हैं उनमें से कुछ सदस्यों का मानना है कि बदलाव होना चाहिए, तो कुछ सदस्यों का मानना है कि बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जो लिस्ट बनती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन नामों पर अपनी सहमति जताई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आने वाली लिस्ट में एक बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा।
जी। और पीयूष जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि जिन सीटों पर जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ जो 10 सीटें हैं उस पर नाम फाइनल हो चुका है, तो इन 10 सीटों पर क्या ये मौजूदा सांसद ही हैं या फिर इन 10 सीटों में भी फेरबदल किया गया है प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, जो सोर्सेज का हमारी जानकारी मिल रही है कि इन 10 सीटों में 2 से 3 जो नए दावेदार हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही मौजूदा सांसदों को भी रिपीट किया गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में कल देर रात तक बैठक चली और कहीं न कहीं यूपी को लेकर भी रणनीति भी बनी। इसके साथ ही कुछ नामों पर असमंजस की स्थिति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर से आप लोग चर्चा करके मुझे बताइए, और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने भी कुछ नाम सुझाए हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव इस लिस्ट में देखने को मिल सकता है, जो आज संभवतः देर शाम तक या कल तक आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी साझा करने के लिए।